एक कप चाय और उसको तुम गार्डन में बैठकर पी रहे हो। आ हा हा, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा दिन बन गया है, जितना भी पूरे दिन का स्ट्रेस होता है ऐसा लगता है खत्म हो गया हो। ठीक है, अब जरा ये नोटिस करो कि जो तुम चाय पी रहे हो, जो तुम्हारा गार्डन है, वो बेटा सिर्फ एक साम्राज्य की वजह से है। यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? बिल्कुल ठीक, मैं बात कर रही हूँ प्लांट किंगडम के बारे में, जो कि हमारी एनसीईआरटी में छुपा हुआ है। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, यानी हम उसमें बात करेंगे प्लांट के क्या क्या डिवीजन कर सकते हो, कौन सा प्लांट की थैलस बॉडी है, कौन से प्लांट की लीव स्टेम रूट्स में डिफरेंशिएटेड है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले बेटा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आर.एच. विटेकर। अब इस बंदे का जब तुम नाम सुनते हो तो दिमाग में लगता है यार ये कहीं तो सुना हुआ है, और अगर याद करेंगे तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये इंसान के हम इसलिए आभारी हैं क्योंकि इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, या बोल सकते हो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अगर इनके बारे में इच्छुक हो, आर.एच. विटेकर के बारे में जानने के लिए, तो वो वाले लेक्चर देख लेना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले। ठीक है, मैं यहाँ पे आई बटन पे वो लेक्चर्स लगवा दूंगी, तो अगर आप देखना चाहो, इनके बारे में ज्यादा समझना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब देखो आर.एच. विटेकर का अभी मैंने बताया हम क्यों आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब याद करो कौन कौन से किंगडम थे जिनके बारे में हमने बात की थी। पहला था मोनेरा, उसके बाद हमने किसकी बात की थी? प्रोटिस्टा। थर्ड वाला क्या था हमारा? फंजाई। नेक्स्ट प्लांटे। और लास्ट वाला क्या था बेटा हमारा? लास्ट वाला था एनिमेलिया। अब यहाँ पे मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ, उसका रीजन है ताकि तुम ये लिंक कर पाओ, ये समझ पाओ कि भाई ये जो प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं ना, ये कहीं से नया नहीं आया है, हमने कहीं नया टॉपिक ऐड ऑन नहीं किया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इन डिटेल बात की थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की। क्या वहां पे हमने प्लांटे को डिस्कस किया था? इतना ज्यादा डेप्थ में, इतना ज्यादा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में नहीं किया था, वहां हमने बस उसका ओवरव्यू ले लिया था बहुत अच्छे से। बट जितना भी हमें पढ़ना चाहिए वो हम आज पढ़ेंगे प्लांटे में। यानी प्लांटे को ही क्या बोला गया है बेटा? प्लांट किंगडम। एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये कहीं से नहीं आया है, ये आया है प्लांटे से, प्लांट किंगडम। यानी आज हमें बेटा इसी के बारे में बात शुरू करनी है। ठीक है, और एनिमेलिया यानी आप जान जाओगे एनिमल किंगडम में, जब हमारा चैप्टर शुरू होगा तो एनिमल किंगडम में हम एनिमल्स की बात करेंगे, यानी एनिमेलिया की बात करेंगे। यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर को मैंने इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे आप किसी ना किसी तरीके से ये समझ पाओ कि आर.एच. विटेकर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं। अब सुनो, यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यानी अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, या फिर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया कि भाई जो आपकी ये फंगस है ना, आपका ये मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंगस, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये तीनों के तीनों क्या थे बेटा? किसका पार्ट थे? आपके प्लांटे का। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज्यादा कुछ देखा ही नहीं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लिए, बाहर से निपटा डाला उनको। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो तीनों है ना, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांटे का पार्ट है। बट आज ये प्लांटे का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? ड्यू टू देयर मेजर डिफरेंस। ठीक है, बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस थे बेटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको पता चला कि भाई इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं तो ये प्लांटे का पार्ट तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी चीज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम तुम्हें पता है क्या है? याद करो, ये भी बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब सुनने में तो ये वही वाला एल्गी इमेजिन करते हैं कि भाई ये वही एल्गी होगा, बट बेटा एक्चुअली इट इज बैक्टीरिया। ठीक है, ये कोई एल्गी नहीं है। इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके पिगमेंट्स की वजह से। ब्लू ग्रीन एल्गी अगर हमने नाम रखा है तो ड्यू टू देयर पिगमेंट्स। ठीक है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट एल्गी।
ये क्या है? बैक्टीरिया है। और अगर बैक्टीरिया है तो बेटा ये किस किंगडम के अंडर प्लेस होगा? ये होगा मोनेरा, यानी साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में प्लांटे का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा। और मोनेरा में ही तो बैक्टीरिया आ रहे थे, याद करो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी तो जरूर बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में एल्गी नहीं है, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। और जब भी आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो उसके लिए एक ही किंगडम हमें याद आता है, वो है मोनेरा। और यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है ताकि तुम्हें अच्छे से ध्यान रहे कि प्लांटे में हम साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोनेरा का पार्ट है और ऑलरेडी हम इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम की। ठीक है, याद करो, एक हमने पढ़ा था वो, एक पूरा हायरार्की हम पढ़ते थे, जैसे मैंने याद किया था, कर पापा को कॉल और फिर गाना सुना। ठीक है, किंगडम, फिर कर पापा को फाइलम। ठीक है, ये सारी चीजें पूरी एक हायरार्की हमने याद की थी। उसमें एक टर्म आता था जो आपका टर्म क्या था? स्पीशीज। ठीक है, जो टर्म क्या रहेगा? स्पीशीज। ऐसे ही वहां पे क्या था? डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स में बेसिकली जब हम तैयार करते हैं ना हायरार्की, तो प्लांट के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, और एनिमल्स को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो वहां डिवीजन वर्ड यूज नहीं करते, वहां पे हम फाइलम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम बात करेंगे डिवीजन की, तो डिवीजन यहाँ पे क्या रहेगा? प्लांटे के लिए। और जब भी हम फाइलम वर्ड यूज करेंगे, वो याद रखना, वो एक टाइप का डिवीजन है, बट वो एनिमल्स में डिवीजन है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? फाइलम, न कि डिवीजन। ठीक है, तो प्लांटे में हम एक टर्म यूज करेंगे जो कि है डिवीजन। अब यहाँ पे हेडिंग क्या होनी चाहिए इस अकॉर्डिंग? डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। अब अगर प्लांट किंगडम पे आओ बेटा, तो कौन कौन से रहेंगे आपके? इसके लिए एक निमोनिक बोल सकते हैं। ठीक है, वो पहले निमोनिक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि तुम याद कर पाओ। ठीक है, पहला रहेगा अ। ठीक है, उसके बाद बिग, पावरफुल, जाइंट, अराइव्ड। ठीक है, इस चीज को याद रख लो। अब देखो, जो ये ए मैंने यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया है? यहां पे देखते जाना, एल्गी के लिए। ठीक है, ए यूज किया है मैंने एल्गी के लिए। दूसरे पे आ जाओ, बी यूज किया है ब्रायोफाइट के लिए। अब नेक्स्ट पे आओ, पी यूज किया है टेरिडोफाइटा के लिए। नेक्स्ट, जायंट का जी यूज किया है जिम्नोस्पर्म के लिए। ठीक है, और एक लास्ट वाला डिवीजन बेटा हमारा बचता है। ठीक है, अराइव्ड का ए यूज किया है एंजियोस्पर्म के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 डिवीजन है प्लांट किंगडम के। कौन कौन सा है? एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लास्ट वाला। ठीक है, 5 डिवीजन है हमारे, गलती से मैंने 4 बोल दिया था, 5 डिवीजन है। ए बिग, पावरफुल, जाइंट, अराइव। जहां पे ए मैंने एल्गी के लिए यूज कर लिया है, बिग का बी यूज किया है ब्रायोफाइट के लिए, पावरफुल का पी यूज किया है टेरिडोफाइट के लिए, जाइंट का जी यूज किया है जिम्नोस्पर्म के लिए, और अराइव्ड का ए यूज किया है एंजियोस्पर्म के लिए। बेटा इतनी चीज यहाँ पे एज एन इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो, वो जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना था कि एक्चुअल में प्लांट किंगडम हमने शुरू किया ही क्यों है। ठीक है, तो पूरा ये बेसिस हमने समझ लिए। अब हम बात करेंगे आगे के अपने टॉपिक की। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी बेटा? एवोल्यूशन ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन में सी एल से ही जुड़ गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो बेटा, यहां क्या है? यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्लांट को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया। अब जैसे जैसे लोग आए, उन्होंने अपनी सोच समझ के अनुसार प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया, और उस अकॉर्डिंग हमारे पास कितने
टाइप के डिवीजन आए, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन आ गए। देखो पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, उसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को अगर और तुम्हें देखना हो कि इसको और किस नाम से बुला सकते हैं, तो देखो इसका नाम हो सकता है या तो ओल्ड या फिर क्लासिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी ये पुराना था। ठीक है, और बोल सकते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन भी यही था, तो आर्टिफिशियल बोल दिया। नेक्स्ट पे आओ, एक नाम तो तुमको याद हो गया आर्टिफिशियल। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो चीजों को बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक जो सोचते हैं यार क्या बनाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा थोड़े पैसे देके आर्टिफिशियल वो चीज ले आते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे घर मोस्टली केसेस में होता है। जैसे मान लो मिठाई है, मिठाई कुछ लोग घर में बनाना प्रेफर करते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है यार पैसे दो और ले आओ, क्या इतना तामझाम करना। तो बस वो वाली कैटेगरी तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है जो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, बस एम ही कर दो आर्टिफिशियल। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, वो वाले लोगों को याद करो अब जो नेचुरल चीजों पे या ऑर्गेनिक चीजों पे बिलीव रखते हैं। यानी ये क्या रहेगा बेटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन। यानी इस टाइप के क्लासिफिकेशन में आपको क्या याद रखना है, नेचर याद रखना है। ठीक है, अभी के लिए तुम्हें ऐसे याद करना है। उसके बाद आ जाओगे किस पे, अब आओगे फाइलोजेनेटिक पे। ठीक है, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना अपने पूर्वज। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, अच्छा हम कैसे दिखते होंगे, हमारे दादा कैसे दिखते थे, या हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, उनके बारे में ध्यान कर सकते हो। और एक लोग होते हैं ना जो स्टार्टिंग से ही बड़े मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ अपनी लाइफ प्लान करते हैं, इतने टाइम पे हम ये करेंगे, इतने बज के इतने मिनट, मतलब सारी चीजें ना वो न्यूमेरिकली फिट कर लेते हैं। जैसे बाइनरी नंबर, कंप्यूटर या जितने भी आप आजकल यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग चीजें, वो बाइनरी नंबर एक्सेप्ट करती है, 0 और 1। तो बायो में भी तुम्हें ऐसे याद रखना है कि भाई यहाँ कहीं भी नंबरिंग आ चुकी है। ठीक है, तो उसको कैसे याद कर लोगे, न्यूमेरिकल सिस्टम। ठीक है, यानी हमारे पास 4 टाइप के सिस्टम हो गए। पहले हम जरा इसमें लिख ले, न्यूमेरिकल सिस्टम बोलो या क्लासिफिकेशन बोलो, बात वही है। ठीक है, और यहाँ पे सेम नाम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी हमारे पास बेटा यहाँ पे 4 टाइप के क्लासिफिकेशन आ गए। कौन कौन से हैं, अब दिमाग लगाओ। आर्टिफिशियल, वो लोग जो आर्टिफिशियल पसंद करते हैं, यानी आर्टिफिशियल सबसे पहला। दूसरा, जो लोग ऑर्गेनिक चीजें पसंद करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं, यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। तीसरा मेरे पास क्या रहा, जो अपने पूर्वजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, एंसेस्टर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, फॉसिल्स में ज्यादा एंसेस्टर्स और फॉसिल्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो भी उनके पूर्वज या एंसेस्टर्स को ही ढूंढते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला, फाइलोजेनेटिक। बेटा जो ये बार बार एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स बोल रही हूँ ना, याद करो एवोल्यूशन के लिए मैंने वर्ड इसीलिए यूज किया एवोल्यूशन, यानी ग्रेजुअल चेंजेस, कि पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हमारा पूर्वज कोई है इससे रिलेटेड, यानी फाइलोजेनेटिक। यहाँ हम एवोल्यूशन रिलेशनशिप की बात करते हैं। न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, यहाँ पे एक्चुअली ना हम कोड्स को देते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि इस लीफ की ये शेप है, उसको प्रॉपर एक कोड दे दिया कि भाई अब कोई सर्च करेगा ना तो उसको मिल जाएगा कि ये लीफ की शेप का कोड ये है। लीफ का कलर हो गया, ठीक है, उसकी हैबिट हो गई। बेटा हर किसी को ऐसे थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास कोड है, हर एक अलग अलग चीज के लिए, इसीलिए मैंने बोला न्यूमेरिकल सिस्टम। बट मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल कौन सा रहेगा बेटा, फाइलोजेनेटिक, क्योंकि यहां से हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसके एंसेस्टर्स कौन है और कैसे टाइप का ये प्लांट है, वो सारी चीजें। देखो यहाँ आर्टिफिशियल और नेचुरल में ना नामकरण वाले साइंटिस्ट आए, यानी क्या हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, हमें ये डिस्कस करना है। और सबसे छोटी चीज क्या है, तुम्हें इजीनेस के लिए यहाँ सिर्फ 2 का नाम याद करना है, यानी आर्टिफिशियल किसने दिया वो तुम्हें याद करना है, और नेचुरल किसने दिया वो दिया, बाकी के 2 तुम्हें याद नहीं करने। ठीक है, यानी कि ये देखो आर्टिफिशियल वाला बेटा किसने दिया था, आर्टिफिशियल दिया था लिनियस ने। ठीक है, ये वही कैरोलस लिनियस। ठीक है, टेक्सोनॉमी वाले में हमने पढ़ा था, वही सेम चीज है। अब आ जाओ इधर, नेचुरल किसने दिया था बेटा, ये दिया था आपके बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, इतनी चीज को याद रखेंगे, बेंथम एंड हुकर। ये 4 क्लासिफिकेशन हमें ऐसे ही याद रखने हैं जैसे 4 चीजें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में दी गई वैसे। फर्स्ट वाला रहेगा बेटा हमारा ओल्ड, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, क्लासिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है,
अब सबसे पहले तुम्हें यही याद करना होगा इसमें कि ये क्लासिफिकेशन दिया किसने था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन बाय लीनियस, ठीक है। सबसे पहला ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। अब बात सुनो, लीनियस ने क्या क्या देखा था, हाँ ठीक है, एक्चुअल में इसमें क्या था वो तुम देखोगे। अब पहला, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल। बेटा जिसको मॉर्फोलॉजिकल नहीं समझ में आया ना, ध्यान रख लेना, मैं सुपरफिशियल की बात कर रही हूँ, यानी बाहरी तौर पे जो देख के नोटिस कर लिया जाए, ठीक है, वो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने कहा भाई जो मुझे बाहर बाहर दिख रहा है उस हिसाब से मैं अपना क्लासिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। अब उसमें भी क्या देखा इन्होंने, उसमें इन्होंने देखा लीफ, साइज, शेप, कलर और हैबिट, ठीक है। अब इसमें हैबिट में हम क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या था, तो उन्होंने बोला कि या तो ये हो सकता है हर्ब, या होगा शर्ब, और या फिर क्या होंगे ट्रीज, ठीक है। उनकी हाइट पे बता दिया, सबसे छोटे वालों को उन्होंने हर्ब बोल दिया, उससे थोड़े बड़े वालों को शर्ब, और सबसे बड़े जो उनको दिखे उनको ट्रीज बोल दिया। अब इसमें दूसरा उन्होंने क्या दिया था, इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। अब उन्होंने क्या किया, इक्वल वेटेज किसको दे दिया बेटा, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन को, यानी उन्होंने बोल दिया भैया दोनों इक्वल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें किसको ज्यादा वेटेज देनी है, हमें देनी है रिप्रोडक्शन को। क्यों भाई, ऐसा क्यों, वेजिटेटिव को हम क्यों नहीं दे सकते हैं ज्यादा वेटेज, वेजिटेटिव को ज्यादा वेटेज आप इसलिए नहीं दोगे क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, उनपे एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ जाता है, यानी वो एनवायरमेंट से अफेक्ट होकर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। पर जो लंबे समय तक चेंज नहीं होता वो क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं, समय के साथ चेंज होने वाला कौन सा कैरेक्टर था, वो है वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यही कर दी। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट सेपरेटेड क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। अब जब इन्होंने भाई इतना सारा दे दिया तो उसमें क्या हुआ कि जो पास की क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, जो एक्चुअली उन्हीं से बिलोंग कर रही थी, इसकी वजह से बेटा वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अब आगे सुनो, अब क्या हुआ, इन्होंने कोई फाइलोजेनी देखी ही नहीं, इन्होंने पूर्वज ही नहीं चेक किए, इन्होंने एवोल्यूशन ही नहीं देखा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फाइलोजेनी ही नहीं देखी। तो ये क्या थे बेटा, ये कुछ कैरेक्टर्स थे, यानी बोल सकते हैं कि हमारा जो ओल्ड और क्लासिकल क्लासिफिकेशन था वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड था। क्या क्या चीजें थी, पहली बात तो तुम्हें ये याद करना है कि किसने दिया, ये दिया था लिनियस ने। उसके बाद लिनियस ने क्या किया, लिनियस ने देखा भाई मैं बाहर बाहर से, मेरे से मेहनत नहीं होगी, मैं बाहर बाहर से देख लूंगा। उसने बाहर बाहर यानी सुपरफिशियल यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, उसमें क्या देखा, लीफ का कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, प्लस हैबिट कैसी है, हैबिट ट्रीज है, शर्ब्स है, हर्ब्स है, ठीक है। ये सारी चीजें उसने देख के सोचा चलो इसी को क्लासिफिकेशन में दे देता हूँ। आगे इन्होंने क्या बोला, कोई भी फाइलोजेनी नहीं थी, पहली बात तो तुम ये ध्यान रख लेना। फाइलोजेनी क्या होती है बेटा, जहां पे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि भाई कौन किसका पापा रहा है, कौन किसका क्या रहा है, ठीक है। अब इतना चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब क्या है बेटा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वो सेपरेट हो गई, किस वजह से, भाई उन्होंने हैबिट देख ली, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल देख ली, क्या पता कि उनकी फिजियोलॉजी मैच करती हो, क्या पता उनकी एनाटॉमी बहुत ज्यादा सिमिलर हो, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, इट इज commonly called called as artificial classification, ठीक है। क्योंकि बार बार से देखा ना, बस जो चीजें उनको तैयार दिख गई उसी को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, इसीलिए इसको बोला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन।
सेकेंड वाला बेटा हमारा क्या रहेगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब हमें क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले जैसे हमने पहला वाला याद रखा था आर्टिफिशियल वाला कि भाई दिया किसने है, ठीक है, तो यहाँ भी तुम्हें क्या याद करना है कि सबसे पहले ये सिस्टम दिया किसने, ये क्लासिफिकेशन दिया किसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन बाय में बेटा क्या लिखोगे, बेंथम एंड हुकर, ठीक है बेटा। ये आपके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब जैसे लीनियस है, उन्होंने बाहर बाहर के कैरेक्टर्स देख लिए, शॉर्टकट काटा, इसीलिए बोल दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कि ये भी बाहर का देखेंगे। तो चलो इसके बेसिस देखते हैं, ठीक है। बार बार मैं बेस्ड ऑन नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा, अभी हमें सबके बारे में ऐसे ही बात करनी है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन में सबसे पहले इन्होंने क्या देखा भाई, इन्होंने भी क्या देख लिए, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स यानी यहाँ पे तो हमने देखो लीनियस वाला लिया कि चलो एक्सटर्नल फीचर्स भी देख लेते हैं। अब एक्सटर्नल फीचर्स के बाद ये अंदर तक गए और इन्होंने क्या देखना शुरू कर दिया बेटा, इंटरनल फीचर्स भी देखे। ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारे एक्सटर्नल देखकर छोड़ दिए, इंटरनल भी देखे। इंटरनल में जैसे कि क्या क्या हो सकता है, फिजियोलॉजी, एक मिनट, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब क्या क्या देखा, एनाटॉमी भी देख ली, फिजियोलॉजी भी देख ली, एम्ब्रियोलॉजी भी देख ली। अब यहां से उनको पता चला कि भाई लीनियस से गलती हुई है। क्यों, क्योंकि यहीं पे उन्होंने नोटिस किया कि भाई हो सकता है एनाटॉमी भी तो सेम हो सकती थी ऑर्गेनिजम्स की, आपने तो अलग ही कर दिया, ठीक है। यानी क्यों, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, जब इन्होंने इंटरनल देखे तो इनको पता चला कि पहले वाले में तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को ही अलग कर दिया है, क्योंकि वहां एनाटॉमी सेम उन्होंने देखी नहीं, एनाटॉमी चेक ही नहीं करी, और यहाँ तो एनाटॉमी जब इन्होंने चेक करी तो इनको पता चला भाई पहले वाले में तो इनसे गलती हुई है। नेक्स्ट वाले में अब देखते हैं, नेक्स्ट वाले में इन्होंने बात की बेटा फाइटोकेमिस्ट्री की। किसकी बात करी है, फाइटोकेमिस्ट्री की, यानी कि किसकी बात कर ली, प्लांट केमिकल्स की, ठीक है। अब यहाँ अगर तुम्हें याद ना रहे ये शब्द तो ऐसे याद करना, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो स्टैंड्स फॉर प्लांट, केमिस्ट्री तुम्हें पता है क्यों पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस ना, यानी यहाँ पे केमिकल्स की बात होगी, ठीक है। अब एक बार दोबारा से देख लो, मुझे लगता है शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक बार तो उन्होंने एक्सटर्नल फीचर देख लिए, ठीक है, वो तो लीनियस ने भी किया था, कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर उन्होंने क्या देखा कि भैया इंटरनल फीचर्स भी तो चेक करने चाहिए। जब इंटरनल फीचर्स चेक किए तो उन्होंने क्या देखा, भाई लीनियस से गलती हो गई। क्यों हो गई है, जरूरी थोड़ी है जो शक्लों से मैच ना करे उनके अंदर की एनाटॉमी मैच नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल दो ह्यूमन बींग्स हैं, मैं हूं और मेरे साथ कोई खड़ा है, तो हमारी शक्लें थोड़ी मैच हो रही है, ठीक है, बट चीजें क्या मैच होगी, अंदर की तो चीजें मैच है ना भाई, कि लिवर उसके पास भी है, लिवर मेरे पास भी है, वो काम भी, उसका काम भी वही लिवर कर रहा है, मेरा लिवर भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे क्या देखा कि भाई यहाँ तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज साथ में होनी चाहिए वो तो लीनियस ने अलग कर दी, ठीक है। मेरे हिसाब से सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्या देखा, फाइटोकेमिस्ट्री, यानी उन्होंने प्लांट केमिकल्स को भी स्टडी किया, ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनल पढ़कर छोड़ दिया, फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी प्लांट्स की कि भाई प्लांट में केमिकल्स कैसे होते हैं, क्या उनका नेचर है, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां तो हमने बात कर ली नेचुरल वाले की जो कि दिया था बेंथम और कुकर। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड वाले क्लासिफिकेशन की, और ये थर्ड क्लासिफिकेशन का नाम क्या रहेगा बेटा, इसको तुम बोल सकते हो मॉडर्न, या फिर जिसपे इन्होंने जोर दिया था उसी पे बात कर सकते हो, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा था बेटा, सबसे बड़ी बात तो तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि फाइलोजेनेटिक इंक्लूड हो गया है। फाइलोजेनेटिक क्या होता है, मोस्ट, मतलब ये मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइलोजेनी आ गई। फाइलोजेनी यानी यहाँ पे स्टडी करना शुरू किया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का, कि भाई हमारे एंसेस्टर्स कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तुम्हें ये नहीं याद रखना है कि किसने दिया है किसने नहीं दिया है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि किस चीज पे फोकस किया गया था। सो इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दो, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में समझ जाना कि मैं तुम्हारे एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या क्या देखा, पहली बात इन्होंने भी वही सेम चीज देखी, मॉर्फोलॉजी देखी, उसके बाद क्या देखी,
फाइलोजेनी की बात हम कर ही चुके हैं, फाइलोजेनी देखी, और क्या देखे, फॉसिल्स भी देखे, और क्या देखे, फॉसिल्स भी देखे। अब क्या देखा है बेटा इन्होंने, ध्यान से देखना, मॉर्फोलॉजी देख ली, फाइलोजेनी देख ली, यानी इसको और क्या लिख सकते हो भाई, उनका डीएनए पढ़ा, यानी जेनेटिक्स पढ़ लिया उनका, ठीक है। फिर क्या देखे, फॉसिल्स भी देख लिए। अब क्या देखा इन्होंने, इनकी बायोकेमिस्ट्री भी देखनी शुरू कर दी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब समझते हो, यानी वो केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग बॉडी में चल रही हो, तो इन्होंने वही यहाँ पे स्टडी किया। क्या क्या देखा, चलो नेचुरल वाला तो हम पढ़ चुके हैं, अब आया फाइलोजेनी यानी मॉडल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जेनेटिक्स इन्वॉल्व होने लगा, तो यहाँ पे हमें ये नहीं याद करना है कि किसने दिया है, जोर किस पे दिया गया, उस पे, जैसा नाम ही है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी फाइलोजेनी देखी गई। फाइलोजेनी क्या होती है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जहां पे आप ये देखो कि भाई हमारा एंसेस्टर कौन था, जैसे हमसे बोल दिया जाता है ना कि हम तो बंदरों से आए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जहां हमारे एंसेस्टर्स को डिस्कस किया जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी देखी, यानी इन्होंने भी बाहर के कैरेक्टर्स देखना शुरू किए। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, फाइलोजेनी, नहीं समझ में आ रहा तो जेनेटिक्स कर लेना, कि भाई इन्होंने जेनेटिक्स देखना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, फॉसिल्स भी देखे, ऐसा नहीं है केवल यहीं रुक गए थे, फॉसिल्स भी देख लिए। और फॉसिल्स के बाद इन्होंने देखा बेटा इसकी बायोकेमिस्ट्री की, एक्चुअली में ये इनकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो चलती कैसे हैं, चलती हैं तो क्या बना रही हैं और क्यों चल रही हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। फोर्थ वाला रहेगा बेटा हमारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं याद करना है कि किसने दिया क्या है, बस तुम्हें ये याद करना है कि ये क्लासिफिकेशन का नाम है और इसमें कुछ तो बड़ा चेंज आया था, ठीक है। इसको इसीलिए मैं एक हेडिंग दे दे रही हूं, न्यू एज क्लासिफिकेशन टूल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे किसी टूल का यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए कि वो जन्मों जन्मों तक चले, हर चीज को पन्नों पे लिख के बेटा हम नहीं छोड़ सकते। मान लो कभी कुछ पन्ने वन्ने डैमेज हो गए किसी नेचुरल आपदा में, फिर क्या करोगे, ठीक है। यानी एक नेचुरल चीज के लिए नए टूल का क्यों ना यूज करें, जब हमारे पास कोई चीज आ रही है तो उसका एडवांटेज क्यों ना उठाएं, इन्होंने सोचा। तो अब देखो यहाँ इन्होंने क्या किया, यूजेस कंप्यूटर्स टू एनालाइज hundreds of traits, ठीक है। यानी 100 से भी ज्यादा ट्रेड्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज करने लगे, ठीक है। अब देखो इसीलिए मैंने हेडिंग दी थी टूल्स, न्यू एज, न्यू एज में कंप्यूटर्स ही तो हम यूज कर रहे हैं बेटा, आज भी तो हम कर रहे हैं, आज भी तो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ईच ट्रेड गेट्स अ नंबर या फिर कोड लिख लो। अब देखो इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने ट्रेट का पहले क्या है वो सुनो, इन्होंने हर एक ट्रेट को अलग अलग टाइप के कोड दे दिए। मान लो इस लीफ का ये शेप है, चलो इसको एक अलग कोड दे दो, इस लीफ का ये स्ट्रक्चर है, ये साइज है, तो चलो इसको एक दे दो, इस लीफ का अच्छा ऐसा कलर होता है, तो चलो एक को स्पेशल कोड दे दो, समझे। यानी हर एक कैरेक्टर को, हर एक ट्रेट को अलग अलग टाइप के कोड दे दिए गए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें किसी से कंपेयर करना हो कि क्या ये पहले कहीं देखने में मिला है, अगर कोड मैच कर जाते हैं तो समझ जाना कि सिमिलर है, कोड मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ जाना कि वो ट्रेड्स अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है। अब आगे बात करो, इन्होंने क्या किया, इक्वल वेटेज दी, इक्वल वेटेज टू ईच ट्रेड। अब इन्होंने पता नीचे ऊपर वाला कोई सीन ही नहीं रखा, क्या कि भाई जैसे होता है ना लड़का लड़की एक समान, इन्होंने वही सेम रखा कि भाई दोनों जो भी कोई भी ट्रेट हो उसको एक समान रखो ना, किसी को ज्यादा वेटेज किसी को कम वेटेज देना ही क्यों, सबको इक्वल वेटेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स इन्होंने लिए। पहली बात तो इन्होंने न्यू टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया क्लासिफिकेशन के लिए। क्या यूज किया, कंप्यूटर यूज किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो 100 ऑफ ट्रेड्स हैं उनको सेव किया जा सके अलोंग विद देयर स्पेसिफिक कोड। उसके बाद उन्होंने हर एक ट्रेड को अलग अलग कोड देना शुरू किया कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई उसको ढूंढता है तो वो इजीली ढूंढ पाए कि भाई ये
ट्रेड्स मैच कर भी रहे हैं या नहीं। अगर कोड मैच कर जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये तो सिमिलर है, पहले से ऑलरेडी देखा हुआ है, जाना हुआ है, कोड मिला हुआ है इसको। थर्ड वाले में किसी को ना कम वेटेज, किसी को ना ज्यादा वेटेज, इक्वल वेटेज दिया। अब आगे सुनो, ये यहीं पे नहीं खत्म होता है, आगे भी एक चीज एड ऑन हो गई है, वो क्या, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। दोबारा हेडिंग बेटा मैं क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि फर्दर इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, एक साइटोटैक्सोनॉमी और दूसरा कौन सा है बेटा, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, साइटोटैक्सोनॉमी यानी हम सेल की बात करेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी यानी हम केमिकल्स की बात करेंगे। कीमोटैक्सोनॉमी था बेटा वो किस पे बेस्ड था क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन, देखो सेल के अंदर ही क्रोमोसोम होता है, तुम्हें इतना पता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्रोमोसोम को देखा। क्रोमोसोम का क्या क्या देखा, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर देखा बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेक किए और उनका बिहेवियर भी देखा कि एक्चुअल में वो क्या काम कर रहे हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या क्या देखा है, साइटोटैक्सोनॉमी में ऐसे याद रखना, साइटो स्टैंड्स फॉर सेल और सेल के अंदर ही मिलता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में उन्होंने क्या देखा, क्रोमोसोम दिखता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, कितने क्रोमोसोम है वो। अब बात करेंगे हम कीमोटैक्सोनॉमी की, बेस्ड ऑन प्लांट केमिकल्स। अब देखो इन शॉर्ट मैंने इसको क्या लिख दिया, बेस्ड ऑन प्लांट केमिकल्स, यानी उन्होंने प्लांट केमिकल्स को स्टडी करना शुरू किया कि भाई कौन सा प्लांट केमिकल है जो ज्यादा मिल रहा है, कौन सा प्लांट केमिकल है जो कम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा एक बार देख लो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया, ये न्यू एज टूल्स को यूज कर रहे थे, यानी कि जो नए आ रहे थे। इन्होंने बोला हर चीज को पेपर पन्ने पे नहीं लिखेंगे भाई, हम इसको नया कंप्यूटर के साथ लिखेंगे, तो इन्होंने कंप्यूटर का यूज शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने हर एक ट्रेट को अलग अलग कोड दे दिया ताकि भैया फ्यूचर वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से जो भी चीजें डिस्कवर कर रहे हैं, जो भी ट्रेड डिस्कवर कर रहे हैं, इजीली देख पाए कि एक्चुअल में उन्होंने डिस्कवरी करी भी है या कोई करके चला गया। उसके बाद हर एक ट्रेड को अलग अलग कोड दे दिया, यानी भाई ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा ट्रेट है, चलो इसको एक अलग कोड दे देते हैं, ये ऐसा दिखता है, इसका ये कलर है, चलो इसको एक अलग कोड दे देते हैं। ठीक है, और दो ऐसा नहीं है कि वेटेज किसी को कम किसी को ज्यादा, दोनों तरफ वेटेज बराबर का दिया। ठीक है, किसी को चढ़ाया उतारा बिल्कुल भी नहीं, इनकी वो आदत ही नहीं थी, इन्होंने कहा वेटेज में रखते हैं, दोनों को इक्वल वेटेज में। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के 2 पार्ट और भी थे, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में याद रखना, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर मिलेगा क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा, प्लस क्रोमोसोम का नंबर भी देखा। अब इधर आते हैं कीमोटेक्सोनॉमी में, केमिकल्स में, यानी ये किस पे बेस्ड था, प्लांट केमिकल्स में। प्लांट केमिकल्स का नेचर क्या है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजों का बात किया। आज का लेक्चर बेटा मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि ताकि जब इंट्रो अच्छा होगा ना, हमारा इंट्रो एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, तो हमारा आगे का चैप्टर भी ना हमें स्मूथली समझ आएगा। बट अगर हमारा इंट्रो ही अच्छा नहीं होगा, इंट्रो ही समझ नहीं आएगा हमें, तो फिर आगे हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैंने शुरुआत केवल इंट्रो से करी है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे जब, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे, अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारा शुरू होगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू बायोविस्टा और ऐसे ही बायोविस्टा को देखते हैं।